बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं। ज़माना सारा देखेगा। डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब, शेर सुनिए। मैंने सरदार की नीयत पे उठाया है सवाल। वाह। मैंने सरदार की नीयत पे उठाया है सवाल, अब कबीला मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। क्या अच्छा शेर है। और एक और मुख्तलिफ अंदाज सुने कि जिसकी यादों से हुआ दर्द हमारे सर में, जिसकी यादों से हुआ दर्द हमारे सर में, सोचती हूँ वो हमें चाय पिलाने आए। हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या 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 कमाल है। बहुत कमाल। कमाल है भाई। इनका नाम है ज़ब्दा खान। ओरिजिनली ये KPK से हैं, पाकिस्तान से। आजकल इस्लामाबाद या रावलपिंडी में हैं। यंग हैं। उनके शेरों को देखकर एहसास होता है कि वो जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? साबिर रजा, नौजवान शायरा, हम्म। उभरती हुई शायरा ज़ब्दा खान, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक, आपने सही कहा, रावलपिंडी में मुकीम है। जी जी। उनका शेर है कि जुबां का जख्म तो रूहों में छेद करता है। अच्छा। जुबां का जख्म तो रूहों में छेद करता है, किसी भी जिस्म पे कोई निशान नहीं मिलता। बहुत अच्छा। अच्छा, औरत के जज्बात की अक्कासी हो, मुआशरे की बुराइयों पर तंज हो, तशबीहात, इस्तिआरात, अछूता अंदाज, नए मज़ामीन ख्याल, और साथ में नसर भी लिखती हैं, अखबारात में कालम भी लिखती हैं, और मुख्तलिफ शोराए कराम पर तबसरा भी करके उन पर मज़ामीन भी लिखती हैं। बहुत अच्छा मौसम। यानी बहुत ही प्यारा अंदाज है। मैं जब उनकी शायरी पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि बहुत कम ऐसी खवातीन शायरात हैं जिन्होंने ज़मीर मुतकल्लम का इस्तेमाल किया हो, और उसमें सबसे अहम नाम जो आया था उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में, वो परवीन शाकिर का था जी। कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद और भी हैं शायरात जिन्होंने किया, मगर ज़ब्दा खान ने उसे खूब निभाया। जी। उन्होंने लिखा है कि मेरे जख्मों पे रख दे लब अपने, मेरे जख्मों पे रख दे लब अपने, मैं नहीं जानती रफू क्या है। अच्छा। तो ज़मीर मुतकल्लम का इस्तेमाल। इसके बाद एक शेर है उनका, मेरे हरफों की नाजुकी देखो, मेरे हरफों की नाजुकी देखो, मैंने तितली पे शायरी की है। अच्छा। अच्छा। तो मुझे इनके अशार पसंद आए। मैंने कहा हमारा जो प्रोग्राम है ज़माना सारा देखेगा, उसमें हम इन्हें शामिल करें। इनका एक शेर जो अभी आपने पढ़ा उनके तारुफ में, उसी गजल का एक और शेर है, झोपड़ी खुद की जला बैठेगा दीवाना अगर, झोपड़ी खुद की जला बैठेगा दीवाना मगर, अपनी बस्ती में अंधेरा नहीं रहने देगा। वाह वाह। झोपड़ी खुद की जला बैठेगा दीवाना मगर, अपनी बस्ती में अंधेरा नहीं रहने देगा। और दूसरा शेर जो आपने पढ़ा था, मैंने सरदार की नीयत पे उठाया है सवाल, वाह। अब कबीला मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। अच्छे। अच्छा, इसमें मैं ये गौर कर रहा था कि आज से 20 साल पहले की अगर आप शायरी देखें और उसमें औरत के हवाले से देखें कि औरत जो है वो क्या कह रही है और अपने आप को किस मुकाम पे देखती है। शायर ने लिखा था 20 साल पहले, 15 से 20 साल हो गए होंगे, गांव की बेटी की इज्जत तो बचा लूं लेकिन मुझको मुखिया ना कहीं गांव से बाहर कर दे। हाँ हाँ।
यानी वहां पर ये रहा है मिजाज 20-15 साल पहले, हाँ औरत की मजलूमियत दिखाई गई है। जी जी इसके बाद 1-2 साल और आगे आ जाए तो शेर मिलता है, वो भी एक खातून शायरा का, मिलना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, वाह मिलना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। वाह 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 अच्छा। क्या 20 साल के बाद, एक खौफ की अलामत भी है और उसमें। हाँ, हाँ लेकिन अब 20 साल के बाद ये औरत जो है वो कहाँ आ चुकी है जी। कि मैंने सरदार की नीयत पे उठाया है सवाल। अब कबीला मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। तो ये एक जो सफर है ना शायरी में औरत का, हम्म, औरत के मसाइल का, ये आप सफर देखें 20 साल और से लेके यहाँ तक, ये धीरे धीरे बहुत ही आहिस्तगी से ये बढ़ रहा है। जी हाँ। अच्छा, तो ये मुझे ऐसे ख्याल आया इनकी जब मैं शायरी पढ़ रहा था। उनके एक शेर है उनका, तब से पाऊं भी जमी पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ, तब से। तब से पाऊं भी जमी पर नहीं पड़ते मेरे, जब से पहनाई है जब्दा मुझे पायल उसने, अच्छा। जब से पहनाई है जब्दा मुझे पायल उसने। वाह वाह। लिखती है कि करना है इस्तिफादा मुझे इस नसीब से, देखा है जिसने गुम्बद खिजरा करीब से। नात का शेर है, वाह वाह वाह। खूबसूरत शेर है। ओहो। एक जगह उन्होंने लिखा है, दर्द की शिद्दत से दिल पत्थर न हो जाए कहीं, दर्द की शिद्दत से दिल दिल पत्थर। पत्थर न हो जाए कहीं, वक्त थोड़ा सा निकालो मुस्कुराने के लिए। यार हम आजकल मुस्कुराना ही भूल गए हैं, जी 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 जी। मुस्कुराते नहीं है। लोग रास्ते में मिलते हैं तो भी नहीं, हालांकि उसमें कुछ खर्च नहीं होता, मगर एक अजीब से माहौल में, हब्स के माहौल में हम हैं। हाँ, मुझे उस्ताद का शेर याद आ रहा है, उस्ताद का, हम्म, कि मैं कमरे में बैठा हूं, हम्म, कमरा फिर भी खाली है। हम्म, वाह। हम्म, तो यानी एक ऐसे दौर से, यानी मुस्कुराना हम भूल गए। हालांकि मुस्कुराने में खर्च नहीं है, रास्ते में मिलते हुए भी मुस्कुराहट नहीं है। अगर किसी को गाड़ी आ रही है उसको रास्ता दे दो तो वो बंदा मुस्कुराता ही नहीं है। और आज दुकानदारों के यहाँ जाए, दुकानों में जाए, यार मैंने एक दुकानदार से कहा कि भाई मैं आपके पास सौदा लेने आया हूँ, आप मुस्कुरा तो दे। मुझे लग रहा है कि मैं किसी कुल में आ गया हूँ या कहाँ आ गया हूँ मैं। तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया है, मुस्कुराने के लिए वक्त नहीं निकल रहा। जी। और ऐसी हालत हो गई है साबिर रजा कि हम हंसने और मुस्कुराने के लिए टेलीविजन के शोज के मोहताज हो गए हैं कि यार चलो आज हंसना है, जरा कॉमेडी शो देख ले। जी हाँ। यानी हमें शोज देखने पड़ रहे हैं पैसे देके, ताकि हम मुस्कुराए और हंसे। जी हाँ। यानी एक ऐसे आलम में हम नहीं, जिंदगी। एक्चुअली ये देखें, मेरी बात सुने। जैसे पहले भी हम किसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ये सारी जो चेंजिंग हुई है ना हमारे पाकिस्तान में, खास तौर पे अपने लोगों में, वो ये 35-40 सालों में हुई हाँ है। जी। हमें हंसने के भी लिए भी एक, जैसे कि आजकल पिछले 40 सालों में जो पहले कभी मुशायरे टेलीविजन पे जब बड़े शहरों में हुआ करते थे, उर्दू गजल के, जिसमें गजलें होती थी, नज़में होती थी, जिसमें फैज, सलीम अहमद साहब, जोर साहब भी, और सारे बड़े बड़े शोरा कराम, सूफी तबस्सुम, हफीज जलंधरी, कासमी साहिब, बिल्कुल। सारे लोग, मुनीर नियाजी, वो सभी लोग होते थे। हाँ। अब नहीं है। अब नहीं है। उसमें जो मुशायरे जो कामयाब हो रहे हैं, वो हो हाँ। रहे हैं मुज़ाहिया मुशायरे। हाँ। क्योंकि स्ट्रेस, लोग एक ऐसी अजीबोगरीब स्ट्रेस में हैं हाँ। जिसमें किसी को और तंदुरुस्ती के लिए आपको हंसना जरूरी है। जरूरी। तो इस हवाले से रोशनी पे हम बात करेंगे, रोशनी के प्रोग्राम में। हाँ, तो तो ये इसने जो लिखा है बहुत खूब लिखा है। बहुत खूब लिखा है, वक्त थोड़ा सा निकालो मुस्कुराने के लिए। हाँ, वक्त नहीं निकल रहा, मुस्कुराने के लिए वक्त नहीं है। वाह 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 वाह। अच्छा, एक जगह लिखती हैं, जाने वाले पलट के आ जाना, हम्म, तू मेरा मुस्तनद हवाला यार बहुत अच्छा शेर है। बहुत खूबसूरत लिखा। एक जगह उनका शेर है, जुल्मते शब में उजाला नहीं रहने देगा, है। मुझको महफिल में वो तन्हा नहीं रहने देगा, अपनी पसली से ही तखलीक करेगी हवा।
अपनी पसली से ही तख्लीक करेगी हव्वा, इश्क आदम को अकेला नहीं रहने देगा। वाह वाह। गहराई शेर में देखें, एक जगह बड़ा अजीब किस्म का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यहां काम करता नहीं थर्मामीटर, बदन में तपिश और दिल जल रहा है। अब थर्मामीटर कहाँ काम करेगा। खूब है। थर्मामीटर के अलावा जो उसने ख्याल को इकट्ठा किया है, जी चले वो तो तरकीब है ना, तो उसमें नए अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो उर्दू के नहीं है, तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हर जुबान की तरक्की में अगर नए अल्फाज आएंगे तो जुबान की तरक्की होगी, है ना। सही है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसने पूरे ख्याल को जिस तरीके से बांधा है, बहुत जबरदस्त। थर्मामीटर की जो है आप हाँ तारीफ है, हाँ, वो तारीफ को कवर कर रहा है ना वो शेर, टेम्परेचर। बदन में तपिश और दिल जल रहा है। हाँ। अच्छा, एक शेर उनका मुझे जो बहुत पसंद आया था, हम्म, मुझको आने लगी हया जब्दा, हाँ, मुझको आने लगी हया जब्दा, प्यार की बात आप ही कर ले। अच्छा। कितनी मासूमियत, कितनी हया। या वैसे मुझको आने लगी हया जब्दा, प्यार की बात आप ही कर ले। साबिर रजा, आपने नाम सुना होगा गुलाब के फूल, चमेली के फूल। एक फूल होता है जिसे कहते थे छुई मुई का फूल, और छुई मुई के फूल की एक खासियत यही थी ना कि अगर आप उस पर हाथ रखें तो वो सिमट जाता है जी हाँ। और सुकड़ जाता है ना कुछ, इसलिए उसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। एक बार एक खूबसूरत लड़की बाग में टहलती हुई छुई मुई के पौधे के पास पहुंची, तो छुई मुई के पौधे ने उससे कहा कि देखो, मेरे अंदर कितनी हया है कि अगर कोई अजनबी मुझे हाथ लगाए तो मैं शर्म से सुकड़ जाता हूं। तो लड़की ने जब ये सुना तो वो शर्मा के सुकड़ गई। तो छुई मुई का पौधा हैरान रह गया कि मुझे तो जब कोई हाथ लगाए तो मैं शर्मा के सुकड़ता हूं, ये लड़की तो उस तस्वुर से ही हया से सिमट गई। तो मुझको आने लगी हया जब्दा, प्यार की बात आप ही कर ले। एक शेर है उनका, आईने में छुपा के रखती हूँ जब्दा 16 सिंगार का मौसम। अच्छा है। और यार आईने में ही होता है मौसम, हाँ उसके निजाम। बाहर नहीं होता। जी हाँ। आप आईने में अपने आप को जैसा देखते हैं, दुनिया आपको वैसा ही देखती है। आप अगर कभी किसी दावत में जा रहे हैं, तैयार होते हैं, तैयार होके कपड़े पहन के आप आईना देखते हैं, और आईना देख के कभी कभी आपको लगता है कि यार आज कुछ तैयारी अच्छी नहीं हुई है, जच नहीं रहा है, और महफिल में भी फिर तारीफ कम ही होती है। लेकिन जिस दिन आपको आईने में अपना आप बहुत ही खूबसूरत लगता है, महफिल में भी तारीफें ज्यादा होती है। जी हाँ। दिल। जैसा आईने में हम देखते हैं हाँ। वैसा ही लोग हमें देखते हैं उनका कि एक आईने में छुपा के रखती हूँ हाँ, जब्दा 16 सिंगार मौसम, जब्दा 16 सिंगार का मौसम। उनका एक दो चार शेर हैं उनके, आपने पढ़ा था वो शेर, हाँ, वो बनाए जो अपने हाथों से, हाँ, वो बनाए जो अपने हाथों से, चाय मीठी मजीद हो जाए, वाह। और गर तुझे चांद देख ले जब्दा, हम्म। वो भी तेरा मुरीद हो जाए। अच्छा। ये हमारी आज की शायरा थी, आपने उनका वो शेर तो पढ़ लिया था, जिसकी यादों से हुआ दर्द हमारे सर में, सोच। सोचती हूँ वो हमें चाय पिलाने आए, और आंख भी जो न कभी हमसे मिलाने आए, हमको हैरत है वो दिल अपना लुटाने आए। वाह 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 वाह। हमारी आज की मसला शायरा थी फत्ता खान। गजल का जो आपने दोनों शेर सुना दिए, इसमें इसमें जो खूबी नजर मुझे आई है ना, जी ये है कि एक जगह पे वो उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, जी। और एक जगह जगह पे वो मासूमियत भी है, एक जगह पे वो सब कुछ जानती भी है। हम्म। ये दो ख्यालों के दरमियान में रहने वाली शायरा है, जी और ये अपने अंदर की भी बात करती है और अपने आस पास की भी बात करती है। वो मौसम की भी बात करती है और बाहर गुजरते हुए हालात की भी बात करती है। ख़वातीन और हजरात, आज ज़माना सारा देखेगा, ज़ब्दा खान एक अच्छी शायरा के साथ मुलाकात हुई,
उस पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।